हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को हम एक्सपेंडेड फॉर्म को इजीली कैसे समझा सकते हैं और उसकी कैसे प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। मैं इसकी शीट्स भी आपको दिखाऊंगी और कैसे ही हम घर पर बच्चे की प्रैक्टिस करा सकते हैं और बच्चे के लिए शीट खुद ही घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जिससे आप इजीली बच्चे को उसके बारे में समझा सकते हैं, करा सकते हैं घर पर ही खुद ही उसकी प्रैक्टिस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें वंस टेंस की। जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म पर आते हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि बच्चे को वंस टेंस के बारे में ज़रूर पता हो। और ये क्लास वाइज डिपेंड करेगा कि बच्चा अगर छोटी क्लास में है तो सिर्फ वंस और टेंस से काम चल जाएगा। अगर सेकंड थर्ड तक बच्चा पहुंच चुका है तो उसके लिए 100 और 1000 की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज मैं बच्चे की सिर्फ फर्स्ट क्लास के लेवल की बात करूंगी कि बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे करा सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म कराने से पहले आपको वंस टेंस रिवाइज उसको कराना ज़रूरी है और उसके बाद हम उसको कैसे प्रैक्टिस कराएं या उसकी बार बार रिपीटिशन से कैसे उसको बिल्कुल पक्का कर दें हम बच्चे को। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म। सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम बच्चे को वंस और टेंस के बारे में बताएंगे। तो उसके रिवीजन के बाद हम कोई भी नंबर लिखेंगे इस तरह से। जो वंस है वो है 4 और टेंस है 5। तो वंस तो हमारा एज इट इज़ लिखा जाएगा यहाँ पर, और ये जो 5 है इसके बारे में बच्चे को समझाना ज़रूरी है। बच्चे को समझाना है कि 5 मीन्स 5 टेंस, यानी कि 5 को 10 टाइम्स हमें प्लस करना है। ये तो हमारा होगा ये 50। या फिर हमें बच्चे को ये समझा देना है कि 5 जो है टेंस है तो इसमें हम टेंस की 0 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। जिस तरह से भी बच्चा समझता है उस तरह से हमें बच्चे को समझाना है कि टेंस में कोई भी नंबर है तो उसके आगे टेंस की लग जाएगी 0। तो 5 है तो हो जाएगा 50, 6 अगर होगा तो हो जाएगा 60, 7 होगा तो हो जाएगा ये 70। तो इस तरह से बच्चे की पहले ही आप अलग से प्रैक्टिस करा ले ताकि बच्चे को एकदम से ये कंफर्म हो कि अगर 4 आया है तो उसको लिखना है 40, 3 आया है तो उसको लिखना है 30। इस तरह से बच्चे की प्रैक्टिस होगी तो वो टेंस के नीचे नंबर देखते ही आपको बता देगा कि यहाँ पे 40 आना है, 60 आना है, 90 आना है, जो भी कुछ आना है तो बच्चा फटाफट बता देगा। तो यहाँ पे 5 है तो 5 का बच्चा बता देगा कि यहाँ पे आना है 50। इस तरह से बच्चे को आपको समझाना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी प्रैक्टिस आपको बच्चे से करानी है। एक आपने ये समझा दिया, आप चाहें तो 1-2 और अपनी तरफ से समझा सकते हैं। और जब बच्चे को समझ आ जाए उसके बाद कम से कम 3-4 इस टाइप से ही आप बच्चे को प्रैक्टिस के लिए दे दें। जैसे मैं अभी दे देती हूँ आपको 45। तो आप बच्चे से पूछिए कि इसमें वंस कितना है, टेंस कितना है, और यहाँ पर बच्चे को लिखने को बोल दीजिए। और इसके बाद हम फिर से ले लेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए हम बच्चे को दे सकते हैं। तो ये टेंस में हमें ध्यान रखना है कि अलग अलग नंबर हमारे ज़रूर आए। तो जैसे ही 4 है यहाँ पे वंस लिखेगा बच्चा, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे भी वंस, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे वंस, यहाँ पे टेंस। ये लिखना ज़रूरी है ताकि बच्चे को आसानी से ये पता चल जाए। ये स्टार्टिंग डेज की मैं बात बता रही हूँ। जब बच्चे को ये अच्छे से करना आ जाए
तो वंस टेंस लिखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे को वैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वंस में 3 है तो बच्चा यहाँ 3 लिखेगा, प्लस 7 है तो अगर बच्चे की प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो बच्चा देखते ही इसको बता देगा कि ये हो जाएगा 70। तो इस तरह से बच्चे को हम एक्सपेंडेड फॉर्म सिखा सकते हैं। ये स्टार्टिंग टाइम की बात है, इसकी जब पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको कुछ शीट्स दिखा रही हूँ जो मैंने अपने बेटे के लिए बनाई हैं। तो उसी तरह से आप घर में शीट्स बना सकते हैं, बच्चे की प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने अपने बेटे के लिए शीट्स बनानी स्टार्ट की थी। और हाथ से शीट बनाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बच्चे को मदर फादर की हैंडराइटिंग से जल्दी समझ आती हैं चीज़ें। और इसमें मैंने क्या किया कि एक एग्ज़ाम्पल खुद बनाकर दे दिया तो बच्चा उसको देख के इजीली समझ जाएगा। तो जब आप स्टार्टिंग कराएं ना इस तरह से, तो एक एक एग्ज़ाम्पल आप खुद कर दें और बच्चे को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें ताकि उसको स्टार्टिंग में मुश्किल ना लगे और उसको समझ आ जाए। तो इस तरह से हम अलग अलग फॉर्म में इन शीट्स को रेडी कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ 7-8 क्वेश्चन आपको बना के दिखा दिए हैं और इसी तरह से उसने इनको फिर कंप्लीट कर लिया। तो आप इनको देख के अपने घर पर ही खुद ही अपने बच्चे के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग शीट्स रेडी कर सकते हैं। ये मैंने जो काउंटिंग ली है ये 100 तक ली हैं क्योंकि मेरा बेटा फर्स्ट में है तो मैंने उसके लिए ये बनाई थी। तो आपका बच्चा अगर इससे छोटा है तो आप 50 तक काउंटिंग ले सकते हैं, 20-30 तक काउंटिंग ले सकते हैं। और अभी मैं इन शीट्स को ना किया हुआ भी दिखाऊंगी, मतलब मेरे बेटे ने जब इस शीट को कंप्लीट किया तो उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरे लिखने का एक ये बेनिफिट भी हुआ कि बच्चे की जो राइटिंग थी वो भी इम्प्रूव हुई, मींस मैथमेटिक्स की। अभी आपने जो शीट्स देखी हैं उनका मैं अभी रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। ये मैंने अपने बेटे से कराया था काम और ये उसका किया हुआ काम है। आंसर्स ये उसने लिखे हुए हैं और एक ही बार मैंने उसको सिखाया था, ये फर्स्ट टाइम उसने किया है। और अगर आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही क्लियर करके चलेंगे तो बच्चा कभी भी मिस्टेक्स नहीं करेगा और उसको स्टार्टिंग से ही ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर चलेगा। मैथ में बच्चे ज़्यादातर मार इसलिए खाते हैं कि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो बच्चे के बेसिक्स क्लियर होने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये इस तरह से बच्चे ने आंसर्स लिखे हुए हैं इसके, ये देख लीजिए। नेक्स्ट पेज भी है। आप बच्चे को खुद ही घर में इस तरह की प्रैक्टिस करा सकते हैं और 2-3 बार में ही बच्चा एकदम से अच्छे से करने लग जाएगा। उसका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कभी भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। और हमेशा ये ध्यान रखना, मैथ उसी बच्चे का अच्छा हो पाएगा जिस बच्चे के बेसिक्स शुरू से ही क्लियर चलेंगे, क्योंकि मैथ इतना आगे जाके एक्सपेंड हो जाता है कि बाद में ये सारी चीज़ें एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर पाना मुश्किल होता है हमारे लिए भी, बच्चा भी कंफ्यूज होता है और फिर वो बच्चा मैथमेटिक्स में हमेशा के लिए वीक रह जाता है। तो आप स्टार्टिंग से इस तरह का ध्यान देंगे तो कभी भी आपको मैथ में बच्चा कभी भी वीक नहीं लगेगा। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। आपको ये कंसेप्ट बच्चे को कराने में इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और अगर हेल्पफुल आपको ये वीडियो लगे तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कर देना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और आपको किसी और कंसेप्ट पे वीडियो चाहिए कि बच्चे को किसी स्पेशल टॉपिक को समझाने में आपको प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।